Assalamu alaikum. I hope that all of you are fine, doing very great. I'm Dr. Mahin Javed, the clinical dietologist. आज की जो वीडियो है दैट इज़ ऑन डायबिटीज़। डायबिटीज़ की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए डायबिटीज़ बेसिकली दो रीजंस जो हैं वो इसका मेन कॉज है। एक तो बेसिकली ये चीज़ कि आपकी जीन्स के अंदर है, आपके फादर को, आपकी मदर को, ठीक है। इसके अलावा आपके रिलेटिव्स के अंदर जो आपके क्लोज रिलेशन है, जिस तरीके से खाला मामू का है, फूफो का रिलेशन है, चाचू का, ताए का, अगर इनके अंदर ये चीज़ है, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स में, दादा दादी में, नाना नानी में अगर ये चीज़ है, तो ये आप में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने आप की स्क्रीनिंग जो है वो आपको करवानी पड़ती है अगर आप इस तरह की रिस्क के ऊपर है। दूसरी ये चीज़ होती है कि आप अगर डाइट को मैनेज नहीं करके रखते, तो आप डाइट को नहीं मैनेज करते तो आपका वेट इंक्रीज़ करता है। जब आपका वेट इंक्रीज़ करता है, ओबेसिटी होती है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ जो है वो हो जाती है। तो हम डायबिटीज़ की बात कर लेते हैं। हमने डायबिटीज़ को सुना तो है, लेकिन डायबिटीज़ बच्चों के अंदर भी होती है। आपने स्कूल्स के अंदर देखा होगा कि डिस्पेंसरीज होती हैं, वहाँ पे जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर आपको इंसुलिन जो शॉट्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। इंसुलिन बेसिकली जो है वो आपको अवेलेबल होती है। तो बच्चों के अंदर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो देखते हैं कि डायबिटीज़ होती क्या है। डायबिटीज़ बेसिकली ना उसकी डिवीज़न होती है 3 कैटेगरीज़ के अंदर। एक आपके पास होती है टाइप 1 डायबिटीज़, जिसको हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आपको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है ही है, अदरवाइज़ जो है वो काम नहीं चल सकता। टाइप 2 के अंदर जो है वो उसको हम कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। और टाइप 3 जो है हमारे पास जो है वो आ जाती है गेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि प्रेगनेंसी में यूज़ होती है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ बेसिकली एक आप समझ लो बिल्कुल थर्ड कंपोनेंट है, जो कि अगर आप उसको मैनेज नहीं करोगे तो टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर कन्वर्ट होगी, तो वो आगे डायबिटीज़ ही हो जाएगी, लेकिन वो क्योर हो जाती है। अच्छा, डायबिटीज़ जो अगर आप उसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करो तो वो ठीक भी हो जाती है। सम ऑफ द रिसर्चेज हैव शोन, ठीक है, लेकिन वो कुछ मतलब ना आप कह लो कि रेयर केसेस है। अब ये नहीं कह सकता कि क्योंकि स्वेयर कंडीशन होगी तब डायबिटीज़ ठीक हो, ऐसा नहीं, क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो डिजेनरेटिव डिसीज़ है। इसके साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हमारे पास आती हैं, इसलिए डायबिटीज़ को हम ट्रीट नहीं कर सकते पूरी तरीके से, लेकिन हाँ हम इसको मैनेज जो है वो बहुत तरीके से कर सकते हैं अपनी डाइट के थ्रू, अपनी लाइफस्टाइल के थ्रू। और कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जो आपके डायबिटोलॉजिस्ट जो हैं वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं और फिर आप उसको लेते हो। तो बेसिकली डायबिटीज़ के अंदर होता ही है कि एक जो उसका टाइप 1 है डायबिटीज़ का, उसके अंदर ये होता है कि आपके जो इंसुलिन है ना वो प्रोड्यूस ही नहीं होती, ठीक है। इंसुलिन बेसिकली हार्मोन है। आप समझो कि इंसुलिन एक कार है जिसने आपके ग्लूकोज को लेके आपके सेल के अंदर जाना है ताकि आपको एनर्जी मिले। अगर आपको नहीं मिलेगी तो आपका ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर ही रहेगा, आपके ब्लड के अंदर ही रहेगा, तो वो क्या करेगा, वो फर्दर डैमेज जो है वो कॉज करता जाएगा, और वो जो है फैट्स के अंदर भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है ग्लूकोज, क्योंकि वो आपके सेल के अंदर जा ही नहीं रहा, वो वैसे ही फालतू पड़ा था उसके अंदर। तो आपकी जो है ना, आपने देखा होगा जिनको डायबिटीज़ है उनको डायबिटिक फुट हो जाता है, या इसके अलावा उनको न्यूरोपैथिक इशू होता है, तो वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ है, जिसके अंदर फिर आपको इंसुलिन देनी पड़ती है। अब इंसुलिन आप इंजेक्शन के थ्रू ही देते हो, या तो आप टमी एरिया के उसको लगाते हो, या अपने आर्म एरिया के ऊपर उस चीज़ को लगाते हो इंसुलिन को। और वो इंसुलिन जो है वो आपके अकॉर्डिंग आपके डायबिटोलॉजिस्ट आपको बताएंगे कि आपने मिक्स इंसुलिन होती है, आपने वो लेनी है, आपने कौन सी लेनी है। ये मैं भी आपने को नहीं बताऊँगी, क्योंकि वो चीज़ जो है वो जनरल नहीं है, वो जो है वो स्पेसिफिक है, पेशेंट टू पेशेंट वो चीज़ वेरी करती है। अच्छा, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसके अंदर भी इंसुलिन लेते हैं, लेकिन उसके अंदर बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई होती है, और यूजली जो आपने टाइप 1 की भी बात की है वो बच्चों के अंदर होती है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन नहीं है, लेकिन टाइप 1 जो है वो बच्चों के अंदर होती है। टाइप 2 जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन, और उसकी प्रेवलेंस जो है वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके अंदर ये होता है कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है, पेनक्रियाज इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन आपके जो सेल के ऊपर रिसेप्टर्स हैं वो इंसुलिन को मतलब ले ही नहीं रहे हैं उसको। रिसेप्टर बेसिकली होता है कि वो ना अपने ऊपर इस चीज़ को कनेक्ट करके तो उसको ले और फिर उसको सेल के अंदर लेके जाए। रिसेप्टर के थ्रू वो जो आपकी इंसुलिन है वो सेल के अंदर जाएगी, लेकिन रिसेप्टर जो है वो काम ही नहीं कर रहे, तो उसके लिए बेसिकली आपको डिफरेंट मेडिकेशंस दी जाती हैं, इंसुलिन भी दी जाती है। वही दोबारा से चीज़ की पेशेंट टू पेशेंट चीज़ जो है वो भी करती है। अगर आपके डायबिटोलॉजिस्ट देखेंगे, अगर आपको रिक्वायरमेंट है इंसुलिन की तो आपको इंसुलिन देंगे, वरना कुछ मेडिकेशंस भी लोगों को शुरू में रखा जाता है। कुछ लोग अपनी डाइट को इतना अच्छा मैनेज करते हैं कि उनको इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और पास का इतनी मेडिकेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। और यह बेसिकली उनके अंदर होता है कि कुछ जो बीटा सेल्स हैं उनके, जिन्होंने इंसुलिन आगे फर्दर प्रोड्यूस करनी है, वो बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर।
टाइप 3 जो है वो प्रेगनेंसी इंड्यूस होता है, ठीक है। प्रेगनेंसी के अंदर आपको पता है हार्मोनल चेंज बहुत ज़्यादा होता है और वेट गेन भी होता है, तो उसकी वजह से। लेकिन डिलीवरी के बाद वो चीज़ जो है वो ठीक हो जाती है, वो जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। वो अगर आप उसको मैनेज करो, सही तरीके से अपने वेट को मैनेज करो, तो वो डायबिटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आपने नहीं मैनेज किया और आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा रिस्क था, तो वो जो है वो आपकी जो हम टाइप 3 हमने बात की थी गेस्टेशनल डायबिटीज़, वो कन्वर्ट हो जाती है टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर, मतलब पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस के अंदर मेन आपने जो नाम सुने होंगे वो एक न्यूरोपैथी है, यानी कि आपकी एक्सट्रीमिटीज़ ये होते हैं कि आपके हाथ पाँव जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बेसिकली आपका खून जो है ना बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। जब आपका खून थिक गया तो आपकी वेन्स तक वो ब्लड जा ही नहीं रहा, जब आपकी वेन्स तक नहीं जा रहा, और आपकी सबसे पहले इन एक्सट्रीमिटीज़ के ऊपर इसलिए आता है क्योंकि ये ना इनके ऊपर लोड होता है काम करने का, चलना है आपने अपने पैरों से अपने हाथों से काम करना, तो इनकी तरफ ना इनकी वेन्स में खून जो है वो सही तरीके से नहीं जाता, इसलिए पेशेंट को डायबिटिक फुट हो जाए और खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए, कुछ हो जाए, तो सर्जिकल ऑपरेशंस पर भी जाना पड़ जाता है। लेकिन आप अपने आप को मैनेज अगर अपनी डाइट को रखेंगे, उसके अंदर मेन चीज़ आपको मैनेज करने की है वो ग्लूकोज है, ठीक है। उसको आपकी जो ब्लड शुगर लेवल है बेसिकली उसको अगर आप मैनेज करेंगे तो सब कुछ जो है वो बेहतर रहेगा, ठीक रहेगा। इसके अलावा जो है वो रेटिनोपैथी हो जाती है, यानी कि आपकी आइज़ जो है उनकी पीछे जो वेन्स हैं वहाँ तक खून सही तरीके से नहीं पहुँचता, तो इसलिए ब्लरी विजन बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है एक्सपीरियंस किया हुआ डायबिटीज़ के अंदर। इसके अलावा जो है वो किडनी से रिलेटेड नेफ्रोपैथी हो जाती है कि किडनी सही तरीके से प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाती। जब वो सही तरीके से प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी तो आपकी बॉडी के अंदर जितना वेस्ट है नाइट्रोजस वो आपकी बॉडी के अंदर रहेगा, टॉक्सिक होगा और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। और इसके अलावा एक और मेजर कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाता है, यानी कि आपकी बॉडी एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, क्योंकि ग्लूकोज उसको नहीं मिल रहा, उसके पास फैट्स है, उसने फैट्स को बर्न किया, बर्न करने के बाद जो है वो ना उसका एक आप समझो बाय प्रोडक्ट बनता है एसिड। तो वो एसिड वो इतना डेंजरस होता है कि आप जो है ना वो कोमा करवा सकता है। अगर आपके पेशेंट के अंदर एसिडोसिस बहुत ज़्यादा हो गया तो पेशेंट कोमा की स्टेट के अंदर भी जा सकता है, इसलिए उसको ट्रीट किया जाता है, उसको एल्कलाइन दे के, या वही दोबारा चीज़ कि आपकी जो कंडीशन है आपका डॉक्टर आपको उस तरीके से देगा, आपका डायबिटोलॉजिस्ट, आपका जो है डाइटिशियन, आपका डाइटोलॉजिस्ट, ये सारे जो मिल के हैं आपकी एक उसको मैनेज करेंगे आपकी एक डिसीज़ को, क्योंकि इसको आपको खुद भी मैनेज करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पे चली जाएगी और मतलब रिस्क जो है वो लाइफ में इंक्रीज़ होता रहेगा, स्वेयर होता रहेगा। तो हम इसकी डाइट की बात कर लेते हैं। डाइट के अंदर आपने क्या करना है कि कार्ब्स जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं आप उसकी इनटेक कर सकते हो, लेकिन आपने उसकी रेशियो जो है वो कम रखनी है। और आपने ये करना है कि आपने सिंपल कार्ब्स नहीं लेने, सिंपल आपके पास आ जाता है जितना मैदा है या चीनी वगैरह आप देखते हो, क्योंकि आपने कॉम्प्लेक्स लेना है, क्योंकि जो आपके सिंपल कार्ब्स हैं वो आपकी बॉडी में गए, वो आपकी बॉडी को ना रेडली अवेलेबल होते हैं, वो जाते हैं आपकी बॉडी को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज के अंदर, और फ़ौरन ना फिर आपकी बॉडी को इंसुलिन चाहिए होती है। अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं, क्योंकि आपने एक ये चीज़ देखा होता कि अगर बहुत सारे लोग इंसुलिन शॉट्स ले रहे हैं तो वो अपने न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं या डाइटिशियन के पास जाते हैं, तो वो जो है अपनी कार्ब काउंटिंग करवाते हैं कि उनके कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनकी इंसुलिन शॉट्स के अकॉर्डिंग मैनेज होते हैं, ठीक है। वो ये नहीं होता कि वो दिन के अंदर 100 ग्राम्स खा लेंगे, वो इतने खा लेंगे, वो 200-300 नहीं, उनकी इंसुलिन के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ को मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स इस तरीके से आपके पास बारले है जो कि रोटी आप खा सकते हो, बाजरे की रोटी, चावलों की आप नहीं खाएं, ब्रेड अगर आपने खानी है तो आप ब्राउन ब्रेड खाएं, मतलब वो चीज़ जो आपके लिए फ़ायदेमंद है और फुल ऑफ फाइबर है, क्योंकि फाइबर जो है आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो क्या होगा कि वो आपकी बॉडी से ग्लूकोज को अटैच करके एज इट इज़ निकल जाएगा। तो फाइबर का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है डायबिटिक पेशेंट को। फाइबर आपको जो है जिस तरीके से आप हंस खाते हो या अगर आप रोटी जो है वो होल व्हीट खा रहे हो तो उसके अंदर आपको मिलेगा, आपको फ्रूट्स के अंदर बहुत और वेजिटेबल्स के अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर अवेलेबल है। डायबिटीज़ के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है और प्रोटीन जो है वो आप लीन लोगे, लेकिन दोबारा से अगर पेशेंट के अंदर एसिडोसिस हुआ है तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, वो मैनेज की जाएगी आपके डाइटिशियन के थ्रू, ठीक हो गया। और प्रोटीन लेकिन अगर आप लेना भी चाहते हो तो जो वाइट मीट है वो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप रेड के ऊपर जाते हो, रेड में पहले आपके पास मटन आता है और फिर बीफ के अंदर
کولیسٹرول لیول جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے، اس لیے آپ اس کی یخنی بھی نہیں لیتے. پھر آپ کے پاس جو ہیں وہ فیٹس آتے ہیں. فیٹس آپ گڈ فیٹس لو، آپ آلیو آئل لے لو، آپ سن فلاور آئل لے لو، آپ کنولا جو ہے وہ لے لو. اس طرح کے مطلب مارکیٹ میں برانڈس وغیرہ جو ہیں وہ آتے ہیں، اس طریقے سے آپ لے سکتے ہو. لیکن کوشش کرو کہ اپنے آپ کو جو آپ نے مینیج کرنا ہے وہ ایک اچھے طریقے سے ایک اچھی ڈائٹ کے تھرو کرو. بیسٹ آپشن جو ہے وہ آپ کے پاس کنولا آئل کے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس آلیو آئل کے آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس سن فلاور آئل آتا ہے. ویجیٹیبل آئل جو ہے وہ آپ کا ڈیلی بیسس پہ یوز ہوتا ہے. کوشش کریں اس کو مت کریں، کیونکہ پیشنٹ آلریڈی ہے، اس کی ویٹ تک وہ چیز نہیں جا رہی. اگر آپ کے فیٹ لینے سے وہ چیز انکریز کرے گی تو پھر نقصان آپ کا ہی ہے. اس کے علاوہ آپ نٹس لے سکتے ہو، کہ نٹس میں آپ کے پاس جو ہے وہ پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈس ہوتے ہیں. آپ فش کھا سکتے ہو اومیگا 3 فیٹی ایسڈس کے لیے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی بیسیکلی جو آپ کا برا فیٹس ہے، ایل ڈی ایل ہے، اس کو ختم کرے گا. ان کے اندر ایچ ڈی ایل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ ایگ یولک کو ضرور کنزیوم کرو. ایگ یولک کے اندر جو ہے آپ کے پاس ایچ ڈی ایل ہوتا ہے، ڈفرینٹ نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے بیسیکلی فوڈس ہیں جن کے اندر انسولین میمک پراپرٹی ہے، یعنی کہ جو آپ کو نام ہی شو کر رہا ہے کہ انسولین جو ہے وہ اس کو میمک کرتے ہیں، اور آپ کے جو سیل ہے اس کو لے کے جاتے ہیں. اس پہ میں انشاءاللہ بناؤں گی ایک ویڈیو. اس کے علاوہ آپ کے ایسے فوڈ جن کا گلائسیمک انڈیکس بہت زیادہ ہے، جس طرح کھجور کا، مینگو کا، ان کو آپ مت لیں. اگر آپ کا بہت دل کر رہا ہے تو اس کو لینے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ ایک دن میں ایک کھا لو، ٹھیک ہے. اسپیسیفک ٹائم کے اوپر گلائسیمک انڈیکس کا مطلب ہے کہ وہ اسپیسیفک فوڈ آپ کی باڈی کے اندر جا کے کتنا زیادہ جو ہے وہ آپ کی بلڈ شوگر کو ریز کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر میں انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گی. کون سے ایسے فروٹس ہیں، ویجیٹیبلس ہیں، یا ڈفرینٹ فوڈس ہیں جس طرح آپ کے پاس کمپلیکس کاربس آ جاتے ہیں، کوئی بھی پروٹین ہے، کہ ان کا گلائسیمک انڈیکس کتنا ہے، کس کا زیادہ ہے، کس کا کم ہے. اور ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے کیا بہترین ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ویٹ لاس کرنا چاہ رہے ہو تو لو گلائسیمک انڈیکس فوڈ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر فروٹ اور ویجیٹیبلس کی کنزمپشن کرو، لیکن اس کے اندر بھی کوشش کرو کہ بہت آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ آپ کیرٹس کی، یا آپ مینگو کی، آپ بنانا کی چیزوں کی کنزمپشن مت کرو، کیونکہ یہ جو ہے ان کے اندر ہائی شوگر ہے. کرنی ہے آپ ضرور کنزیوم کرو، یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بالکل ریسٹرکٹ کر لو، ٹھیک ہے. لیکن جو ہے وہ چیز کو طریقے سے لے کے چلو. میں نے وہی کہا آپ کو کہ اگر آپ اپنی لائف کو مینیج کرو گے، اس لیے تو آپ نے دیکھا. اور فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیلی بیسس پہ 1 to 2 hours جو ہے وہ واک کرے، ٹھیک ہے. اگر یہ چیز پاسبل نہیں ہے تو آپ اس کو اسپلٹ کر کے دو اس میں کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہو. اپنی مارننگ واک کر سکتے ہو، اپنی ڈنر کے بعد واک کر سکتے ہو. تو فزیکل ایکٹیویٹی بہت 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 زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کی ڈائبٹیز کے اندر، ٹھیک ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اسپورٹس مین ہیں، ایتھلیٹس ہیں، یہ کیوں اتنے فٹ رہتے ہیں؟ اسی لیے کیونکہ ان کی ڈائٹ بھی مینیج ہوتی ہے، اور یہ اسپورٹس کے اندر بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں. اس لیے بہت زیادہ ایج کے اندر جا کے بھی جن کو ڈائبٹیز ہے وہ فیل ہی نہیں ہوتا کہ ڈائبٹیز ہے، ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو مینیج کریں. اور ڈائبٹیز جو ہے وہ بیسیکلی ایک ایسی ڈیزیز ہے کہ وہ ہوگی تو وہ ٹھیک نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ اس کو بہت اچھی طریقے سے مینیج کرو گے تو وہ ہوگی. اور کوشش کرو کہ اپنے آپ کو لانگ ٹرم جو آپ کی کمپلیکیشنس ہیں، رسک ہیں، جو اسکوائر کیسز ہیں، ان سے آپ بچاؤ، ٹھیک ہے. اور کچھ میڈیکیشنس ہوتی ہیں وہ آپ کے اکارڈنگ جو آپ کی کنڈیشن چل رہی ہے وہ آپ کو دیتے ہیں. جس طریقے سے میٹفارمن بہت کامن سالٹ ہے وہ دیا جاتا ہے، کہ آپ کی باڈی میں سے گلوکوز کو ایکسکریٹ آؤٹ کروا دیتے ہیں. کچھ ایسی میڈیکیشنس ہوتی ہیں جن کے اندر انسولین میمک پراپرٹی ہوتی ہے، کہ وہ انسولین کو پروڈیوس کرواتی ہیں، یا میمک پراپرٹیز کیا اس کے اندر کچھ ایسے ایجنٹس ہیں. تو وہ ڈفرینٹ ہے. کس پیشنٹ کو کب ہوگی، کیسی ہوگی، کیا اس کے جینس کے اندر تھی، اس کو کیا ایشو تھا، یا وہ اسٹریس جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ڈائبٹیز کو انڈیوس کرتا ہے. تو کوشش کریں کہ اسٹریس نہ لیں، اپنی لائف کو جو ہے وہ سکون میں رکھیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن جو ہے وہ بہت بہتر بنائیں، اور مینیج کریں اپنی چیزوں کو. اور اگر آپ کو جو ہے کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کامنٹس میں. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو شیئر کر دیں. تھینک یو سو مچ.